अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया शेख। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पे। कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है, इनको समझ में नहीं आता कि मसाइल क्या हैं। एक बात करनी पड़ेगी, फिर जाके आपके मसाइल हल होंगे। इंतहाई खस्ता हालात में रह रहे हैं। विजिट करें तो पता चले कि ये कौन ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है। टनों के हिसाब से गोबर कौ डंग बढ़ा हुआ है, भाई क्यों बढ़ा हुआ है? सुई गैस की बहुत सारी गलियां वहाँ लाइनें नहीं बिछाई गई, और सबसे बढ़ के आपको इंतजामिया के जो मुतलका अफसरान हैं नहीं मिलते। पैरागॉन के जितने भी रेजिडेंट्स हैं 14 ब्लॉक्स में सारे नुमाइंदे आए हुए हैं और बड़ी सूरत-ए-हाल अबतर है। इंतजामिया वो अभी तक नाकाम रहे हैं कि रेजिडेंट्स को वो सहूलियात दें जिनको वो पैसे दे रहे हैं। को तसल्ली तशफ़ी की दुआ दें, काम करके दिखाएं। इंतजामिया से अपील है कि होश के नाखून लें और लोगों के मसाइल को हल करें। पैरागॉन सोसाइटी में बढ़ते मसाइल, रिहायशी सरापा एहतजाज। पैरागॉन फोरम, जो एक मुतहरिक फलाही तंजीम के तौर पर रिहायशियों की नुमाइंदगी कर रही है, ने सोसाइटी में बढ़ते हुए मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। फोरम के मुताबिक इंतजामिया की मुसलसल गफलत और अदम तौजीही के बायस बुनियादी सहूलियात का फुकदान संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। रिहायशियों को तवील अरसे से पानी की अदम फराहमी, नाकस और गैर मौसर सिक्योरिटी निज़ाम, सफाई सुथराई की अबतर हालात और सोसाइटी में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद जैसे मसाइल का सामना है। इन मसाइल ने न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया, बल्कि रिहायशियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा दिया। इन मुश्किलात के खिलाफ जुम्मे की नमाज के बाद गुरु ब्लॉक की मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में रिहायशी जमा हुए, पूरा अमन एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इक़दामात का मुतालबा भी किया, जबकि हेल्प पैरागॉन फोरम के चेयरमैन ज़ुबैर लोदी, सदर शेख मंजूर हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक एजाज अहमद और दीगर ओहदेदारान ने निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मसाइल को फौरी तौर पर हल न किया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो सूरत हाल का नोटिस लें और रिहायशियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करें। रिहायशियों का कहना है कि वो पुरअमन तरीके से अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंतज़ामिया इनके जायज़ मुतालबात को संजीदगी से लेगी। सबसे पहले तो तमाम मुअज़्ज़ज़ रिहायशियों का शुक्रिया कि आप इतनी गर्मी के बावजूद अपने मसाइल के हल के लिए, इज़हार यकजहती के लिए हेल्प पैरागॉन फोरम के साथ इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए। और मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि आज यहाँ सारे ब्लॉक्स की नुमाइंदगी मौजूद है और ये हमारी राब्ता मुहिम का आगाज़ है। हम नहीं चाहते कि हम इस राब्ता मुहिम को एहतजाज में बदलें और ये एहतजाज फिर पैरागॉन से बाहर चीफ़ मिनिस्टर हाउस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी हो सकती है और गवर्नर हाउस भी जाया जा सकता है। क्योंकि जब हमारी सुनवाई यहाँ पे नहीं होगी, जब पैरागॉन के मसाइल पैरागॉन में हल नहीं होंगे, तो फिर ये मसाइल कहीं और जाके हल होंगे और वहाँ पे रिहायशी नहीं होंगे। रिहायशियों के साथ इंतज़ामिया को भी वहाँ पे कुटारे में खड़ा किया जाएगा। और ये जो वन साइडेड ट्रैफिक है कि रिहायशी अपने बिल भी पूरे दें, डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे दें और इंतज़ामिया की खुशामद भी करें, और इंतज़ामिया सिर्फ मज़े करे और रिहायशी यहाँ पे पानी के बगैर, सिक्योरिटी के बगैर, सुई गैस के बगैर, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बगैर, आवारा कुत्तों के रहमो करम पे हों। यहाँ हमारे पार्कों में बच्चों के जाने की जगह ना हो, क्योंकि वहाँ आवारा कुत्तों ने अमाजगाहें बनाई हुई हैं। ओबाश नौजवान पार्कों पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया सोई हुई है, सिक्योरिटी गायब है। तो मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया के लिए ये आखिरी वार्निंग होगी हमारी तरफ से। इससे पहले हमारे साथियों ने अपने ख़यालात का इज़हार कर दिया और जो जो मुमकिनात एक्शंस हैं हम सारे एक्शन करेंगे, इसलिए कि हम यहाँ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी फैमिलीज़ यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ हैं। अगर हमारी फैमिलीज़ महफूज नहीं, हमारे बच्चे महफूज नहीं, तो फिर हम सबको कटहरे में खड़ा करेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब हेल्प पैरागॉन की तरफ से कॉल आएगी तो आप इसी तरह इससे भी ज़्यादा जोश खरोश के साथ हाजिर होंगे। आएंगे आप सब लोग? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलेक्शन लड़ना है ना, मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ना है। भाई हम अपनी इंतजामिया से जो ब्लॉक के जो बंदे हैं जिन्हें मुंतखब किया गया है, वो ब्लॉक वालों से पूछते होते कि तुमने क्या किया हमारे लिए। 2 साल हो गए हैं, कुछ नहीं कर पाए। क्या वजह, क्या नहीं कर पाए? अब हम उन्हें क्या बताएं कि हम कहाँ तक फाइट कर रहे हैं। काम किए होंगे जहाँ तक हम कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है। आज हम पहली मरतबा
मजबूर हो गए यहाँ पे ये तमाम दोस्तों को लेके आए ताकि हमारी इंतजामिया को पता चले हम नहीं, ये आवाम जो है परेशान है, ये आवाम की भी आवाज़ है। ये देखें आपके ग्रुप के अंदर हमारे इस वक्त लोगों ने आगे बाजू टूटे हुए आए हैं, बच्चे आए हैं परेशानी की हालत में हमारे साथ गाड़ी के अंदर फेंक के हमें ले जाने लगे थे। ये पहला कौन है? अगर यही सलूक हमारे यहाँ रहा, बच्चे कट जाते हैं, लोग देखे बुरी हालत में फिर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, औरतों को कर रहे हैं। खुदा के वास्ते, खुदा के लिए यार रहम करो अपनी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेल्प पैरागॉन ने मंगल के दिन ये प्रोग्राम तश्कील दिया था कि पैरागॉन के रहायशियों के जो मसाइल हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए और उसके लिए एक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया जाए। इसके आगाज़ के लिए जैसे ही हमने अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे प्रोग्राम देना शुरू किया तो इंतज़ामिया की आंखें खुल गईं। उन्होंने हमारे साथ राब्ते करने शुरू कर दिए जो कि 10 दिनों से नहीं कर रहे थे। 10 दिनों से वुड्स ब्लॉक के रहायशी उनसे टाइम मांग रहे थे कि हमें अपने मसाइल के लिए, अपने ब्लॉक के मसाइल के लिए टाइम चाहिए, लेकिन वो पहले उनको टाल मटोल से काम ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि लिख के लाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे CEO साहब के आँखों के ऑपरेशन हुए हैं, लिहाजा वो नहीं मिल सकते। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम तश्कील दिया गया तो आंखें भी ठीक हो गई, वो सारे ऑफिसर भी मुयस्सर हो गए। उन्होंने कहा हम 6 बजे बैठे हैं, अभी आ जाए, हम आपके सारे मसाइल हल करते हैं, आप हमारा एक हिस्सा हो। हम भी कहते हैं हम आपका हिस्सा हैं, आप हमारा हिस्सा हो, लेकिन ये कहाँ है? ये बुनियादी तौर पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ख़िलाफ़ है। आप हमें एक थर्ड क्लास किस्म की सोसाइटी की जो मिसाल पेश कर रहे हैं, उसके लिए आपसे दरख्वास्त की जाती है PMRC वालों, खुदा के लिए अगर आपने ये अरबाब इख्तियार हैं आप, तो इसके लिए कुछ करें। अदरवाइज़ ये जो आज का एहतजाज नहीं है, ये एक ट्रेलर है। और यकीन करें अगर आपने इसके बाद भी कोई अमली काम ना किए तो 1 जून से हम बिल अदा करने के लिए, बिल ना अदा करने की अपील करेंगे और हम देखेंगे कि कौन बिल अदा करता है, और हम बिल अदा नहीं करेंगे। आपने मजाक बनाया हुआ है। 1.5 साल से हेल्प पैरागॉन के साथ मीटिंगें करते हैं, कोई कहता है 95% काम हो गया, कोई कहता है 97% काम हो गया, और 3-3 माह का टाइम दे के वो काम वहीं का वहीं है 1-1.5 साल के बाद भी। आपकी मेहरबानी, अगर आपने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे कारोबार करना है, तो पहले से मौजूद जो रहायशी हैं उनका हक देना होगा, उसके बाद कोई बात होगी। थैंक यू वेरी मच।